नालायक एडमिनिस्ट्रेशन पर, सीएमओ किश्तवाड़ पर, सीएमओ किश्तवाड़ पर इस जोर जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल किश्तवाड़ में आज एक बार फिर लोगों ने, वो लोग जो पेशेंट्स के साथ थे या जिन्हें हम अटेंडेंट्स कहते हैं, उन लोगों ने एक बार फिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल किश्तवाड़ में पोस्टेड जो पैरामेडिकल स्टाफ है उन पर जो है वो इल्ज़ाम आयद किया है कि वो बेहतर तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल किश्तवाड़ के सिजेरियन वार्ड में, यानी जिसे हम MICU वार्ड भी कहते हैं, उसमें काफ़ी सारे जो है वो डिलीवरी पेशेंट्स एडमिट थे और उनको इंजेक्शंस लगाने के बाद रिएक्शन हुई, जिसकी वजह से इस वक्त की सूरत हाल यह है कि उनमें से कुछ पेशेंट्स को जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई बाद में दी गई। हमने उन पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं उनके अटेंडेंट्स से भी बात की और इन अटेंडेंट्स ने जो है वो साफ़ तौर पर पैरामेडिकल स्टाफ जो उन 2 वार्ड्स में ड्यूटी था उन पे जो है वो अपने फ़राइज़ को बरतने में कोताही करने का जो है वो इल्ज़ाम आयद किया है। उनका कहना है कि अगर पैरामेडिकल स्टाफ जो यहाँ पे ड्यूटी अंजाम दे रहा है, अगर वो वार्ड में आते भी हैं, चंद मिनटों के लिए आते हैं और इंजेक्शंस वगैरह पेशेंट्स को लगा के उसके बाद अपने रूम में जाते हैं और बाद में अगर किसी भी अटेंडेंट को ज़रूरत उनकी पड़ती है तो 10 बार जो है वो उनके दरवाज़ों को नॉक करना पड़ता है, मिन्नतें करनी पड़ती हैं, रिक्वेस्ट करनी पड़ती हैं, तब जाके जो है वो उन अपने वार्ड्स में जो है वापस आते हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि हम कई दिनों से जो है वो पेशेंट्स के साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल किश्तवाड़ में हैं। दूसरा जो इशू उन्होंने रेज़ किया है वो ये है कि यहाँ पे जो भी पैरामेडिकल स्टाफ हों या डॉक्टर्स हों, उनका जो है वो कोई ड्रेस कोड जो है वो मेंटेन नहीं है, जिसकी वजह से हमें और दिक्कत ये हुई कि जब भी हम किसी रूम में जाते हैं हमें वहाँ पता ही नहीं चलता है कि ये डॉक्टर्स बैठे हैं या पैरामेडिकल स्टाफ बैठा है या कोई और सिविलियन यहाँ पे बैठा हुआ है। ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो इन पेशेंट्स के साथ आए हुए अटेंडेंट्स ने रेज़ किए। उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको बताएं। साथ ही साथ उन्होंने कुछ इंजेक्शंस भी हमें दिखाए हैं, जिन इंजेक्शंस की एक्सपायरी इसी मंथ की है, यानी जून 2025 की है। और अटेंडेंट्स का ये कहना है कि यही इंजेक्शंस जो है वो जल्दी में जो पैरामेडिकल स्टाफ के मेंबर्स थे उन्होंने इन 2 वार्ड्स में जो पेशेंट एडमिट थे उनको लगाए और जिसके बाद शिवरिंग हुई। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इमरजेंसी वार्ड में जो डॉक्टर ड्यूटी हैं उनके साथ जब बात की तो उन्होंने कहा कि इस वक्त पेशेंट जो है वो स्टेबल हैं, तो जांच का विषय है, इस पे जो है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी हमने बात करने की कोशिश की और फ़ोन पे उनसे जो है वो राब्ता नहीं हो सका। साथ ही साथ आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल में एक समाजी कारकुन जो हमेशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल के इशूज़ को रेज़ करते हैं वो आज भी यहाँ पे आए थे, लेकिन जब वो यहाँ आए तो साथ ही उन्होंने जो है वो पेशेंट्स के अटेंडेंट से भी बात की और वो भी जो है वो अपने फेसबुक से लाइव दिखा रहे थे लोगों को कि किस तरीके से यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल किश्तवाड़ में कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से मकामी लोग या पेशेंट्स जो है वो यहाँ पे सफ़र करते हैं। लेकिन बाद में जो है वो यहाँ पे किश्तवाड़ पुलिस की एक टीम भी आई जिसकी क़यादत जो है वो SHO पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ इंस्पेक्टर फिरदौस अहमद कर रहे थे। उन्होंने हॉस्टल के अंदर आके डॉक्टर के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ और पेशेंट्स के अटेंडेंट्स के साथ बात की और उन्होंने अटेंडेंट से कहा कि अगर आपके कोई जेन्युइन इशूज़ हैं या कोई कंप्लेंट्स हैं पैरामेडिकल स्टाफ को लेके तो आप बाकायदा से जो है वो कंप्लेंट लिख के, एक एप्लीकेशन लिख के जो है वो पुलिस स्टेशन में दें और हम वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे ताकि इस पर जो है वो कार्रवाई की जाए और इसकी जो है वो जाँच की जाए। साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि समाजी कारकुन जो यहाँ पे पहुँचे उनको यहाँ से बाहर निकाला गया ये कहकर कि जब भी हॉस्टल में कोई भी इशू, ऐसे छोटा मोटा कोई भी इशू होता है तो आप यहाँ पे आके जो है वो पैनिक क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हर वक्त जो है वो आपके आने की वजह से जो है दिक्कतों का सामना जो है वो न सिर्फ पेशेंट्स को बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ को भी करना पड़ता है। और लेटेस्ट अपडेट इसमें यह है कि पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को ये बताया गया है कि वो एक रिटर्न कंप्लेंट या हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में दें और उनके जो भी मुतालबात होंगे, जो भी उनकी कंप्लेंट होगी उस पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए JK अपडेट। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वाइफ की डिलीवरी हुई, यहाँ पे ऑपरेशन हुआ उनका कल यहाँ पे, तो अभी ऊपर MICU वार्ड में है वो। अभी जो नाइट शिफ्ट में जो यहाँ पे नर्स जो ड्यूटी पे है, ऑन ड्यूटी है, वो आई है। मैं कहीं बाहर चाय पीने के लिए आया था, मेरी सिस्टर वहाँ पे थी, तो वो इंजेक्शन लगाने के लिए आई हैं। उन्होंने वो इंजेक्शन वहाँ पे बिल्कुल उसको टाइम से आराम से लगाना होता, विदिन सेकेंड्स में वो इंजेक्शन 3 वार्डों में उसने जल्दी से काम ख़त्म कर दिया है। काम ख़त्म करने के बाद में विदिन 5 मिनट के बाद में दोनों वार्ड्स में सब पेशेंट्स में शिवरिंग शुरू हो गई है और वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इमरजेंसी में मैं आया हूँ, इमरजेंसी में एक बार मैं फाइल लेके डॉक्टर साहब के पास आया, इन्होंने वहाँ से इंजेक्शन लिख के दिया कि नहीं आप जाओ ये इंजेक्शन लगा दो। यहाँ पे इंजेक्शन वो हमें मिला नहीं, मैं दौड़ के गया नीचे से इंजेक्शन लाया, वो इंजेक्शन लगाने के बाद भी आराम नहीं हुआ। दूसरी बार मैं आया, मैंने सीधे हाथ जोड़े डॉक्टर साहब को, मैंने कहा एक पेशेंट नहीं है, सारे पेशेंट, तकरीबन को 30 पेशेंट हैं ऊपर, सारे अटेंडेंट ऊपर बैठे हुए हैं, सब पेशेंट के साथ में यही सिचुएशन हुई वहाँ पे। यानी अटेंडेंट भी रोने लगा कि भाई मेरे पेशेंट को मैं इसको कैसे बचाऊँ, ना कोई स्टाफ है वहाँ पे, ना कोई डॉक्टर है, ना कुछ है, बस यही वारदात हुई। उसके बाद सब यहाँ पे जमा हो गए, हम सब ने शोर किया। अब SHO साहब आए, वो बोल रहे हैं कि आप एप्लीकेशन लिख के हमें दे दो। देनी है ना जी, नहीं एप्लीकेशन तो दे देंगे हमारे पेशेंट के साथ, और कुछ पेशेंट्स को तो एक्सपायर वो इंजेक्शन लगाया गया है, वो तो इंजेक्शन आप लोगों को भी दिखाया गया है यहाँ पे।
नहीं, अगर यही हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये हाल होगा तो फिर आम लोगों का क्या हाल होगा जिनको कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे। इतना बड़ा इशू अगर यहाँ पे हुआ, जरूरी है आप लिख के एप्लीकेशन वहाँ पे पहुँचा के देगी, पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ पे 200 लोग जमा थे, कानूनी तहत है, बिल्कुल रूल है कि एप्लीकेशन लिख के देनी है। अब ये कुछ कम है कि 2000 लोग यहाँ पे बैठे हैं, 50 सिक्योरिटी यहाँ पे पर्सनल बैठे हैं, ठीक है, पूरा हल्ला मचा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में। एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ पे खुद क्यों नहीं एक्शन लेगी, ये भी तो जरूरी, ये भी सोचने वाली बात है। अभी भी कुछ पेशेंट इमरजेंसी जो इनको हुआ, अभी इनको इंजेक्शन लगाने थे, इनके पास तो यहाँ पे सिरिंज नहीं है, सिरिंज नहीं, आ जाओ अभी भी आप चेक कर सकते हो, इनके पास सिरिंज नहीं है इंजेक्शन लगाने के लिए पेशेंट्स के लिए। उस सिचुएशन में उस वक्त तो दूसरे पेशेंट जो अटेंडेंट जो ठीक थे, उन्होंने अपने पेशेंट की वो सिरिंज उठा के उनको दे दी कि नहीं आप इंजेक्शन लगा दो, अभी इनकी जान बचा लो। अभी एट प्रेजेंट इस सिचुएशन में भी वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है, आके देख लो, वहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे जो वार्ड वहाँ पे ऊपर है, एक भी वहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई ड्यूटी स्टाफ वहाँ पे है ही नहीं, कोई बंदा ही नहीं है वहाँ पे। नहीं, ड्यूटी स्टाफ है, हमने अभी तो एक दो मैम आई है ना, इस वक्त तो जो ये मसला हुआ, ये प्रॉब्लम हुई, तब जाके वो बाहर निकले हैं। 3 दिन से मैं यहाँ पे हूँ, इनकी ड्यूटी होती है 8 घंटे हैं या 12 घंटे जो इनकी ड्यूटी है, हमें खाली उस टाइम दिखते हैं। इंजेक्शन लगाने के लिए आते हैं, इंजेक्शन लगा दिया, अपने अपने रूम्स में घुस गए। उसके बाद अगर किसी पेशेंट के साथ कोई प्रॉब्लम आती है, 10 बार इनका दरवाजा खटखटाना पड़ता है कि नहीं आप सामने आ जाओ, पेशेंट्स को देख लो। इनको पाँव पकड़ने पड़ते हैं कि भाई नहीं आप आ जाओ, पेशेंट्स को देख लो। यूनिफॉर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमें क्या है, मगर हमें इलाज चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए। यूनिफॉर्म है इनके लिए, वो है नहीं कहीं पे। इनके पास अंदर हॉस्पिटल में बोर्ड लगे हुए हैं कि भाई सुप्रिटेंडेंट का ऑर्डर है कि भाई आप यहाँ पे आ जाओ, भाई ये वर्दी यूनिफॉर्म लगा के आ जाओ, मगर है ही नहीं, कहीं पे कुछ नहीं है। इस सिचुएशन में पता ही नहीं चल रहा था हम किसके पास जाएं, पता नहीं चल रहा था कि डॉक्टर कौन है यहाँ पे, हमें पता ही नहीं चल रहा था किसके पास जाएं। तो इसमें एक प्रॉपर वो जो है ड्रेस कोड होना चाहिए सबके पास, हमें पता चले। एक तरफ से वार्ड में सारे पेशेंट्स रो रहे थे, अटेंडेंट रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। एक मैम अंदर खाना खा रही थी, हमारे भाई साहब गए उनको बुलाने के लिए कि नहीं पहले उनको देख लो, इंजेक्शन लगा लो, पेशेंट्स को बचा लो। नहीं, पहले खाना खाना है। नहीं, खाना भी जरूरी है, मगर पहले पेशेंट को जो ड्यूटी है आपकी वो तो देख लो, बाद में खाना भी खा सकते हैं। बाकी तो भूखे मर रहे हैं यहाँ पे। अब एसएचओ किश्तवाड़ यहाँ पे मौके पे पहुंचे, उन्होंने सारे पेशेंट से भी बात की। उसके बाद आपको क्या आश्वासन मिला है और आगे फर्दर आपको एसएचओ साहब ने क्या कुछ कार्रवाई जो वो करेंगे उनके लिए बताया? उन्होंने कहा आप आ जाओ, आप रिटर्न में नीचे एप्लीकेशन दे दो थाने में, तो हम कार्रवाई कर लेंगे। इंजेक्शन हमने उनके पास दे दिया है, जो उन्होंने एक्सपायर इंजेक्शन लगाए हैं पेशेंट्स को वो दे दिए हैं। ये भी कहा गया कि आज जो सिचुएशन पेशेंट के साथ हुई कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले ऐसा केस आया हुआ था, तो इन्होंने क्यों नहीं इस चीज पे देखा कि क्यों हुआ था, क्या वजह है? क्या सुप्रिटेंडेंट साहब तक या बाकी डॉक्टर्स तक ये बात पहुंची है कि ये मामला आया है 4 दिन पहले यहाँ पे पेशेंट्स के साथ ये हालात आए हैं? क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं, एक दिन पहले सर्जरी हुई होती है, अगर ज्यादा कुछ रिएक्शन होगा तो अगर एट ए टाइम 30 पेशेंट्स की डेथ हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? इस चीज पे